हे देयर, वेलकम बैक। चैप्टर 6 में हमने इस बात को समझने में काफ़ी समय बिताया कि कैसे एक ही एप्लीकेशन के अंदर के एजेंट्स आपस में टास्क आगे पीछे पास कर सकते हैं। उस समय सब कुछ एक सिंगल प्रोसेस रन टाइम के अंदर होता था। अगर एजेंट ए को किसी डॉक्यूमेंट को समराइज करने के लिए एजेंट बी की ज़रूरत होती थी तो वो सिंपली मेमोरी में एक पॉइंटर या पायथन ऑब्जेक्ट पास कर देता था। ये फास्ट था, डीबग करने में आसान था और इसमें जीरो नेटवर्क ओवरहेड की ज़रूरत होती थी। फिर सेक्शन 8.1 में हमने स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल वायर फॉर्मेट्स की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया, ये देखकर कि कैसे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी जेसन आरपीसी का इस्तेमाल करता है ताकि एजेंट्स एक्सटर्नल टूल्स और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर्स से बात कर सकें। अब हम एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, जो है ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट टू एजेंट यानी A2A कम्युनिकेशन। एंटरप्राइज प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स में एजेंट्स शायद ही एक साथ एक कोजी पायथन प्रोसेस या सिंगल डॉकर कंटेनर के अंदर रहते हैं। आपका कस्टमर सपोर्ट एजेंट वर्जीनिया में एक AWS क्लस्टर पर रन कर सकता है, जबकि आपका फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस एजेंट फ्रैंकफर्ट में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर एक कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर रन करता है, जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फायरवॉल से गार्डेड होता है। ये एजेंट्स मेमोरी शेयर नहीं करते हैं और वे निश्चित रूप से एक दूसरे के लोकल पायथन मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते हैं। कोलबोरेट करने के लिए उन्हें एक रोबस्ट, लैंग्वेज एग्नोस्टिक और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। इस सेक्शन में हम गूगल एडी के एप्लीकेशंस के लिए स्टैंडर्डाइज्ड एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और स्ट्रक्चर्ड मैसेज पेलोड्स डिज़ाइन करेंगे, जिससे आइसोलेटेड ऑटोनॉमस एजेंट्स एसिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स जैसे HTTP या रेस्ट, वेब सॉकेट्स या gRPC पर रिलायबली बातचीत कर सकें। सेक्शन ब्रेक, द पोस्टल राउटिंग मेटाफर सील्ड एनवेलप्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड। ये विजुअलाइज करने के लिए कि रिमोट एजेंट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक इंटरनेशनल पोस्टल राउटिंग सिस्टम के बारे में सोचें। इमेजिन कीजिए 2 कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स -1 टोक्यो में और 1 टोरंटो में। टोरंटो की टीम टोक्यो ऑफिस में जाकर उनके व्हाइट बोर्ड पर कोई नोट नहीं लिख सकती। इसके बजाय अगर टोरंटो को टोक्यो से एक कॉम्प्लेक्स ऑडिट एग्जीक्यूट कराना है तो टोरंटो एक स्टैंडर्डाइज्ड लेटर लिखता है, उसे एक एनवेलप के अंदर रखता है और उसे एक इंटरनेशनल कुरियर को सौंप देता है। इस सिस्टम को बिना 2 ऑफिस के फिजिकल स्पेस शेयर किए रिलायबली काम करने के लिए एनवेलप को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होंगे: क्लियर डेस्टिनेशन और रिटर्न एड्रेसेस, मेल कैरियर को बिल्कुल सही पता होना चाहिए कि मैसेज कहाँ जा रहा है, रेसिपिएंट आईडी, और रिप्लाई कहाँ भेजना है, सेंडर आईडी। ग्लोबल ट्रैकिंग नंबर एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी, ट्रेस आईडी या कोरिलेशन आईडी बाहर स्टैंप की जाती है ताकि दोनों ऑफिस मल्टीपल ट्रांजिट हब्स में डिलीवरी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेटिंग अंदर के कंटेंट्स एक एग्रीड अपॉन डॉक्यूमेंट लेआउट पेलोड स्कीमा का यूज करते हैं ताकि रिसीव करने वाली टीम रीजनल फॉर्मेटिंग डिफरेंसेस से कंफ्यूज न हो। सील्ड कॉन्टेक्स्ट एनवेलप में सभी नेसेसरी रेफरेंसेस या अटैच सेशन क्रेडेंशियल्स होते हैं ताकि रेसिपिएंट के पास बिना किसी 10 मिनट के फ़ोन कॉल की ज़रूरत के काम करने के लिए ज़रूरी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट हो। जब आपका गूगल एडी के एजेंट क्लाउड के पार किसी रिमोट एजेंट को रिक्वेस्ट डिस्पैच करता है तो यह सिर्फ रॉ प्रॉम्प्ट टेक्स्ट नहीं भेज रहा होता है, यह एक सील्ड डिजिटल डिस्पैच क्राफ्ट कर रहा होता है, एक स्ट्रक्चर्ड जेसन या प्रोटोकॉल बफर पेलोड जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एनवेलप में रैप्ड होता है। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ एन A2A मैसेज पेलोड। जब हम गूगल एडी के फ्रेमवर्क के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंटिक सिस्टम्स बिल्ड करते हैं तो हम आर्बिट्रेरी टेक्स्ट को आगे पीछे भेजने से बचते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है जब नेटवर्क टाइमआउट्स, रिट्राइज या कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप एजेंट रीजनिंग लूप्स होते हैं। इसके बजाय हर A2A इंटरैक्शन एक स्टैंडर्डाइज्ड एनवेलप स्ट्रक्चर का यूज करता है। ये एनवेलप राउटिंग और ऑपरेशनल मेटाडेटा को एक्चुअल डोमेन स्पेसिफिक टास्क इंटेंट से अलग करता है। यह डायग्राम एक मैसेज एनवेलप के स्ट्रक्चर को दिखाता है जिसे ऑटोनॉमस एजेंट्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कई की सेक्शंस की आउटलाइन दी गई है, जिसमें मैसेज ट्रैकिंग के लिए बेसिक मेटाडेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में रिक्वेस्ट को फॉलो करने के लिए ट्रेसिंग इंफॉर्मेशन, सेंडर और रिसीवर एजेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए राउटिंग डिटेल्स, कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन रखने के लिए सेशन स्टेट रेफरेंसेस, कोर टास्क पेलोड जिसमें इंस्ट्रक्शन और पैरामीटर्स हैं और रिस्पॉन्स को डायरेक्ट करने के लिए कॉलबैक डिटेल्स शामिल हैं। चलिए इस एनवेलप के हर की कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। एनवेलप हेडर मेटाडेटा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा शामिल है जैसे कि प्रोटोकॉल वर्जन, उदाहरण के लिए
ए टू ए या 1.0 एक यूनिक मैसेज आईडी डुप्लीकेशन के लिए UUID वर्जन 4 और ISO 8601 टाइम स्टैम्प्स जो यह इंडिकेट करते हैं कि मैसेज कब डिस्पैच हुआ था और कब एक्सपायर होता है। ग्लोबल ट्रेस और कोरिलेशन आईडीज एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में एक सिंगल यूजर प्रॉम्प्ट 5 डिफरेंट रिमोट एजेंट्स में एक डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर कर सकता है। अगर एजेंट सी को कोई एक्सेप्शन मिलता है तो आप फेलियर को वापस ओरिजिनल रिक्वेस्ट तक कैसे ट्रेस करते हैं। ट्रेस साइज आईडी एक ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर जो W3C ट्रेस कॉन्टेक्स्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और हर नेटवर्क हॉप पर अनचेंज्ड पास होता है। कोरिलेशन आईडी लॉन्ग रनिंग एसिंक्रोनस टास्क के दौरान एक स्पेसिफिक कन्वर्सेशन थ्रेड या वर्कफ्लो ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। पेरेंट स्पैन आईडी उस स्पेसिफिक अपस्ट्रीम ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करता है जिसने इस डाउनस्ट्रीम रिक्वेस्ट को जनरेट किया है। सेंडर और रेसिपिएंट आइडेंटिफायर्स स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स वाइज जो कम्युनिकेट करने वाली पार्टीज को एक्सप्लिसिटली नेम करते हैं। आईपी एड्रेस को हार्ड कोड करने के बजाय एजेंट्स एक दूसरे को लॉजिकल आइडेंटिफायर्स से रेफर करते हैं जैसे कि एजेंट बिलिंग सर्विस या इनवॉइस जनरेटर या फिर एजेंट सपोर्ट या टिट राउटर। हैश फॉर सेशन कॉन्टेक्स्ट रेफरेंसेस जैसा कि सेक्शन 4.1 में डिस्कस किया गया है। एजेंट वर्कफ्लो काफी हद तक सेशन स्टेट पर डिपेंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड A2A सिस्टम्स में हर रिक्वेस्ट में पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री को ओवर द वायर पास करने से बैंडविड्थ वेस्ट होती है। इसके बजाय एनवेलप्स में ग्लोबल सेशन ID शामिल होता है जिसके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट स्टोर्स जैसे कि रेडिस फायर स्टोर या मेमकैस्ट के ऑप्शनल पॉइंटर्स होते हैं। रिसीविंग एजेंट लोकल स्टेट को केवल तभी हाइड्रेट करने के लिए इस रेफरेंस का यूज करता है जब इसकी जरूरत होती है। 5 टास्क पेलोड ब्रैकेट में इंटेंट और एग्जीक्यूशन आर्गुमेंट्स ये लेटर का कोर कंटेंट है। ये टारगेट एक्शन यानी इंटेंट और एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी स्ट्रक्चर्ड पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करता है। यहां टाइप्ड स्कीमास का यूज करने से यह पक्का हो जाता है कि अगर कोई अपस्ट्रीम एजेंट इनवैलिड आर्गुमेंट टाइप पास करता है तो वैलिडेशन नेटवर्क बाउंड्री पर ही तुरंत फेल हो जाता है, न कि एग्जीक्यूशन के काफी अंदर जाकर कोई अनएक्सपेक्टेड LLM हेलुसिनेशन पैदा करे। स्ट्रीमिंग स्टेट कॉलबैक्स और वेबहुक्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल या LLM प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। अगर किसी एजेंट टास्क को एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल रिपोर्ट जनरेट करने में 45 सेकेंड्स लगते हैं तो एक ओपन HTTP कनेक्शन को होल्ड करके रखना इनएफिशिएंट होता है और इससे नेटवर्क ड्रॉप्स होने का खतरा रहता है। एनवेलप में एक रिप्लाई टू एंड पॉइंट, एक वेबहुक URI या एक वेब सॉकेट चैनल ID शामिल हो सकती है जिससे रिसीव करने वाला एजेंट इंटरमीडिएट स्टेटस अपडेट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना या रिस्क कैलकुलेशन रन करना स्ट्रीम कर सकता है और काम कंप्लीट होने पर फाइनल पेलोड असिंक्रोनसली रिटर्न कर सकता है। सेक्शन ब्रेक पायथन में पायडेंटिक और ADK के साथ स्टैंडर्डाइज्ड A2A स्कीमास को इंप्लीमेंट करना। चलिए इन मैसेज पेलोड स्पेसिफिकेशंस को फॉर्मलाइज करने के लिए प्रोडक्शन रेडी पायथन कोड लिखते हैं। हम पायडेंटिक का यूज करेंगे जो गूगल ADK के टाइप सिस्टम्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है ताकि स्ट्रिक्ट और वैलिडेटेड मैसेज स्कीमास बनाए जा सकें। यह पायथन कोड सिक्योर और ऑर्गेनाइज्ड एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन के लिए जरूरी डेटा स्ट्रक्चर्स और स्कीमास को डिफाइन करता है। डेटा वैलिडेशन के लिए पायडेंटिक लाइब्रेरी का यूज करके ये मैसेज पाथ्स को ट्रेस करने, एजेंट्स को आइडेंटिफाई करने और एसिंक्रोनस कॉलबैक वेबहुक्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए मॉडल्स एस्टेब्लिश करता है। इसके अलावा ये रिक्वेस्ट्स भेजने और रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट्स डिफाइन करता है जिससे ऑटोमेटेड एजेंट्स सिक्योर तरीके से टास्क डिटेल्स एक्सचेंज कर सकें, सेशन स्टेट्स को मॉनिटर कर सकें और एग्जीक्यूशन स्टेटस को रिपोर्ट कर सकें। ADK एजेंट्स के बीच पेलोड्स को सीरियलाइज और डिस्पैच करना। अब देखते हैं कि एक ADK बेस्ड एजेंट इस पेलोड को कैसे सीरियलाइज करता है। इसे HTTP के जरिए एक रिमोट एंड पॉइंट पर डिस्पैच करता है और इनकमिंग रिस्पॉन्स को असिंक्रोनसली प्रोसेस करता है। यह स्क्रिप्ट एक एसिंक्रोनस क्लाइंट हेल्पर को डिफाइन करती है जिसे एजेंट टू एजेंट रिक्वेस्ट्स भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सेंडर डिटेल्स और एक टाइम आउट के साथ एक कम्युनिकेशन क्लाइंट को इनिशियलाइज करता है, फिर टास्क पैरामीटर्स, ट्रैकिंग डिटेल्स और सेशन आइडेंटिफायर्स को एक स्ट्रक्चर्ड रिक्वेस्ट में पैकेज करता है। ये रिक्वेस्ट सीरियलाइज होती है और एक एसिंक्रोनस नेटवर्क कॉल के जरिए एक टारगेट एंड पॉइंट पर भेजी जाती है। रिस्पॉन्स मिलने पर क्लाइंट डेटा को पार्स और वैलिडेट करता है और स्ट्रक्चर्ड फेलियर रिपोर्ट्स रिटर्न करके
किसी भी नेटवर्क या स्टेटस एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है जो दिखाता है कि कैसे एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट ट्रांजैक्शन रिस्क को एनालाइज करने के लिए एक फ्रॉड डिटेक्शन एजेंट को क्वेरी कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस कम्युनिकेशन पैटर्न्स। अपने गूगल एडी के एजेंट इंटरेक्शंस को डिजाइन करते समय सर्विसेज के बीच सही कम्युनिकेशन स्टाइल चुनना बहुत जरूरी है। रिमोट एजेंट्स 3 प्राइमरी इंटरेक्शन पैटर्न्स का यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह टेबल कम्युनिकेशन पैटर्न्स उनके ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स, आइडियल यूज केसेज और ट्रेड ऑफ्स को कंपेयर करती है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिंक्रोनस पैटर्न HTTP रेस्ट या GRPC का यूज करता है और यह शॉर्ट डिटर्मिनिस्टिक टास्क जैसे कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या डेटाबेस क्वेरीज के लिए आइडियल है। इसे इंप्लीमेंट करना सिंपल है, जिसमें कॉलर कंप्लीशन होने तक ब्लॉक रहता है, लेकिन अगर ALM लेटेंसी स्पाइक होती है तो इसमें गेटवे टाइम आउट का रिस्क रहता है। एसिंक्रोनस वेबहुक या कॉलबैक पैटर्न HTTP पोस्ट प्लस वेबहुक्स का यूज करता है, जो कि लॉन्ग रनिंग टास्क जैसे कि कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने या स्मॉल एम्बेडिंग्स को ट्रेन करने के लिए आइडियल है। यह पैटर्न नॉन ब्लॉकिंग है, इसलिए क्लाइंट को 202 एक्सेप्टेड का एक इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट मिलता है और वह रिजल्ट्स को बाद में प्रोसेस करता है, हालांकि इसके लिए एक कॉलबैक लिसनर को होस्ट करने की जरूरत होती है। फाइनली, बाई डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग पैटर्न वेब सॉकेट्स या GRPC स्ट्रीम्स का यूज करता है, जो रियल टाइम एजेंट कोलैबोरेशन, लाइव एजेंट टू एजेंट नेगोशिएशन और टोकन बाय टोकन रीजनिंग विजिबिलिटी के लिए आइडियल है। यह लो लेटेंसी और हाईली रिएक्टिव परफॉर्मेंस ऑफर करता है, लेकिन इसके लिए परसिस्टेंट TCP कनेक्शंस और रिकनेक्शन स्टेट को मैनेज करने की जरूरत होती है। स्ट्रीमिंग कॉलबैक्स के साथ लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस को हैंडल करना। आइए देखें कि एक एजेंट असिंक्रोनस कॉलबैक पैटर्न को कैसे हैंडल करता है। जब किसी ऑपरेशन में लंबा समय लगता है तो रिक्वेस्टिंग एजेंट पेलोड एनवेलप के अंदर एक कॉलबैक स्पेसिफिकेशन पास करता है। यह डायग्राम एक कॉलर एजेंट और एक वर्कर एजेंट के बीच एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के सीक्वेंस को दिखाता है। कॉलर एजेंट एक टास्क एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है जिसमें कॉलबैक डिटेल्स होती हैं, और वर्कर एजेंट इमीडिएटली एक्नॉलेज करता है कि मैसेज क्यू हो गया है। टास्क कंप्यूट करने के बाद वर्कर एजेंट फाइनल रिजल्ट्स वापस कॉलर एजेंट के वेबहुक पर भेजता है, जो फिर एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के साथ ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है। यह पैटर्न नेटवर्क कनेक्शंस को शॉर्ट रखता है और लोड बैलेंसर को लॉन्ग लिव्ड आइडल कनेक्शंस को ड्रॉप करने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक। रिमोट AA सिस्टम्स के लिए एसेंशियल इंजीनियरिंग कंसीडरेशंस। लोकल मेमोरी से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन पर ट्रांजिशन करने से रियल वर्ल्ड सिस्टम इंजीनियरिंग चैलेंजेस सामने आते हैं। जब आप गूगल AD के एजेंट्स को डिप्लॉय कर रहे हों तो उन्हें कैसे हैंडल करना है यहां दिया गया है। सीरियलाइजेशन ओवरहेड को मैनेज करना। जेसन ह्यूमन रीडेबल, फ्लेक्सिबल और वेब फ्रेमवर्क्स द्वारा नेटिवली सपोर्टेड है। हालांकि दर्जनों एजेंट माइक्रो सर्विसेज में लॉन्ग कन्वर्सेशन हिस्ट्रीज वाले मैसिव जेसन पेलोड्स को पार्स करना आपकी पाइपलाइन को स्लो कर सकता है। गाइडलाइन हाई थ्रूपुट इंटरनल सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी सब एजेंट्स जेसन ओवर HTTP के बजाय GRPC पर प्रोटोकॉल बफर्स यानी प्रोटोबफ यूज करने पर विचार करें। प्रोटोबफ फास्ट बाइनरी स्ट्रीम्स में कंपाइल होता है, जिससे पेलोड साइज 70% तक कम हो जाता है और सीरियलाइजेशन काफी तेज हो जाता है। ट्रेस कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन ऑब्जर्वेबिलिटी। जब किसी एंड यूजर को एरर आती है तो आपके पास सभी इन्वॉल्व्ड एजेंट्स में एग्जीक्यूशन पाथ को ट्रेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अपने AD के सर्विस हैंडलर्स में हमेशा इनकमिंग टेलीमेट्री हेडर्स जैसे एक्सट्रेस IDX कोरिलेशन ID या ट्रेस पेरेंट को कैप्चर करें। इन्हीं कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज को सब एजेंट्स द्वारा की जाने वाली किसी भी आउटबाउंड रिक्वेस्ट में इंजेक्ट करें। ओपन टेलीमेट्री लाइब्रेरीज को सीधे अपने AD के रन टाइम में इंटीग्रेट करने से ये गारंटी मिलती है कि ट्रेस कॉन्टेक्स्ट HTTP और GRPC बाउंड्रीज के पार ऑटोमेटिकली फ्लो हो। ग्रेसफुल नेटवर्क हैंडलिंग, टाइम आउट्स, रिट्राइज और सर्किट ब्रेकर्स। नेटवर्क इनहेरेंटली अनरिलायबल होते हैं, रिक्वेस्ट्स फेल होती हैं, DNS लुकअप्स हैंग होते हैं और क्लाउड सर्वर्स रिस्टार्ट होते हैं। टाइम आउट्स। कभी भी अनबाउंडेड नेटवर्क रिक्वेस्ट इश्यू न करें। हमेशा एक्सप्लिसिट HTTP कनेक्शन और रीड टाइम आउट्स सेट करें। फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड कनेक्ट, 45 सेकंड रीड, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ विद जिटर। अगर कोई रिमोट एजेंट 503 सर्विस अनअवेलेबल या 4292 मेनी रिक्वेस्ट्स रिटर्न करता है
तो रैंडमाइज्ड जिटर के साथ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का यूज करके रिक्वेस्ट को रिट्राई करें, जहां डिले इक्वल टू द पावर ऑफ अटेम्प्ट प्लस रैंडम मिलीसेकंड्स होता है। ये आपके सिस्टम को एक्सीडेंटली किसी स्ट्रगलिंग डाउन स्ट्रीम एजेंट को ओवरलोड करने से रोकता है, जिसे थंडरिंग हड प्रॉब्लम कहते हैं। सर्किट ब्रेकर्स। अगर कोई रिमोट एजेंट बार बार फेल होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 कॉन्जिक्यूटिव एरर्स, तो सब्सीक्वेंट कॉल्स को बिना नेटवर्क पर हिट किए तुरंत फेल करने के लिए एक लोकल सर्किट ब्रेकर ओपन करें। यह रिमोट सर्विस को रिकवर होने के लिए टाइम देता है। यह डायग्राम सर्किट ब्रेकर पैटर्न की स्टेट मशीन को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक सिस्टम नॉर्मल ऑपरेशंस यानी क्लोज्ड स्टेट से जब फेलियर्स एक सेट थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाते हैं तो तुरंत ओपन स्टेट में फेल होने के लिए ट्रांजिशन करता है। ओपन स्टेट से एक टाइमर ट्रैफिक को टेस्ट करने के लिए हाफ ओपन स्टेट में ट्रांजिशन को ट्रिगर करता है, जो फिर एक सक्सेसफुल आउटकम मिलने पर वापस क्लोज्ड स्टेट में लौट सकता है। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड। इस सेक्शन में हम सिंगल रन टाइम डेलीगेशन से आगे बढ़े और डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट टू एजेंट ए कम्युनिकेशन के लिए एक फॉर्मल प्रोटोकॉल लेयर एस्टेब्लिश की। पायडेंटिक और गूगल एडीके के साथ स्ट्रिक्ट टाइप्ड एनवेलप स्कीमाज बिल्ड करके आपके एजेंट्स अब माइक्रोसर्विस और क्लाउड बाउंड्रीज के पार टास्क इंटेंट्स, स्टेट कॉन्टेक्स्ट और एग्जीक्यूशन मेटाडेटा को क्लीनली एक्सचेंज कर सकते हैं। हाउएवर, एक ही क्वेश्चन बना हुआ है कि आखिर एजेंट ए एजेंट बी का नेटवर्क एंड पॉइंट पहली बार में कैसे ढूंढता है। URLs जैसे https://api.internal.example.com या एजेंट्स या फ्रॉड डिटेक्टर को अपने कोडबेस में हार्ड कोड करना सिंपल प्रोटोटाइप्स के लिए तो काम करता है, लेकिन यह डायनेमिक क्लाउड एनवायरनमेंट्स में फेल हो जाता है, जहां सर्विसेज ऑटो स्केल, मूव या डायनेमिकली वर्जन अपडेट करती हैं। सेक्शन 9.2 डायनेमिक सर्विस डिस्कवरी और एजेंट डायरेक्टरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एजेंट्स ऑटोमेटिकली अपनी कैपेबिलिटीज अनाउंस करते हैं, रन टाइम पर डायनेमिकली रिमोट पीयर एंड पॉइंट्स डिस्कवर करते हैं और ऑन द फ्लाई सिक्योर कनेक्शंस एस्टेब्लिश करते हैं।